आज हम बात करेंगे नेपाल की एक ऐसा पड़ोसी देश जिसे हम अक्सर शांति पहाड़ और बुद्ध की धरती के नाम से जानते हैं। लेकिन आज हालात ये है कि नेपाल सचमुच ऑन फायर है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, गाड़ियां और सरकारी इमारतें जल रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर नेपाल अचानक जल क्यों? इसके पीछे असली वजह क्या है और सबसे अहम बात क्या है? इसका असर भारत पर कैसे पड़ेगा? चलिए शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप नेपाल का इतिहास देखेंगे तो वहाँ की राजनीति हमेशा अस्थिर रही है। 2008 में राजतंत्र खत्म हुआ और लोकतंत्र आया। उस समय लोगों को उम्मीद थी कि अब हालात सुधरेंगे, लेकिन इसका उल्टा हुआ। नेपाल में शायद ही कोई सरकार पूरी मियाद तक टिक पाई हो। हर कुछ महीने में या तो गठबंधन टूट जाता है या नया प्रधानमंत्री बन जाता है। नतीजा ये हुआ कि जनता की समस्याओं का हल निकालने के बजाय नेता सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं और इसी अस्थिरता का असर सीधा लोगों की जिंदगी पर पड़ा। बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि लाखों नेपाली नौजवानों को विदेश जाकर मजदूरी करनी पड़ रही है। महंगाई इतना बढ़ गया है कि रोजमर्रा की चीज लोगों की पहुंच से बाहर हो गई है। ऊपर से भ्रष्टाचार, नेता और उसके परिवार ही मलाई काटते रहे हैं और जब कभी बाढ़ या भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तब सरकार की तैयारी लगभग शून्य होती है। तो सोचिए जनता का गुस्सा कितना होगा। यही वजह है कि पिछले कुछ हफ्तों से नेपाल की सड़कों पर लोग उतर आए हैं। युवाओं का गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो रहा है। कई जगहों पर प्रदर्शन हिंसक हो रहे हैं, आगजनी हुई है। यहाँ नेपाल ऑन फायर सिर्फ एक न्यूज हेडलाइन नहीं है, बल्कि ये जनता की बेचैनी और गुस्से का प्रतीक है। ये दिखाता है कि लोग का भरोसा सिस्टम पर उठ गया है। लेकिन एक दिलचस्प पहलू है नेपाल की राजनीति। नेपाल हमेशा से भारत और चीन के बीच झूलता रहा है, कभी भारत के करीब, कभी चीन के करीब। इस दो नाव की सवारी ने भी हालात और बिगड़ गए हैं। आम लोग मानते हैं कि उनके देश की राजनीति बाहर की ताकतों के इशारों पर चलती है, न कि जनता के हित में। तो अब जनता की मांग साफ है, एक ईमानदार और जवाबदेह सरकार चाहिए। वे कह रहे हैं कि या तो सुधार लाओ या फिर कुर्सी छोड़ दो। जब जरा सोचिए इसका असर भारत पर क्यों पड़ सकता है। नेपाल सिर्फ पड़ोसी देश नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से भारत से गहराई से जुड़ा हुआ है। लाखों नेपाली हमारे देश में रहते हैं और काम करते हैं। अगर वहाँ अस्थिरता बढ़ी तो इसका सीधा असर हमारी सीमा सुरक्षा पर पड़ेगा। और हाँ, चीन भी इसका मौके का फायदा उठा सकता है। तो समाधान क्या है? सबसे पहला काम होना चाहिए राजनीति स्थिरता। राजनीति स्थिरता होगी तो दोस्तों नेपाल के लोग भड़केंगे नहीं और वहाँ दंगा फसाद जैसे मामला देखने को नहीं मिलेगा। सबसे पहला काम होना चाहिए राजनीतिक स्थिरता। युवाओं को रोजगार देना होगा, भ्रष्टाचार पर लगाम लगानी होगी और सबसे जरूरी जनता की आवाज सचमुच सुनना होगा। तो दोस्तों, नेपाल ऑन फायर सिर्फ आग की खबर नहीं है, ये एक चेतावनी है। ये बताता है कि अगर जनता की समस्याओं को बार बार नजरअंदाज किया जाएगा तो एक दिन वही जनता सब कुछ जलाकर राख कर देगी। अब देखना ये है कि नेपाल किस दिशा में जाता है। क्या वहाँ सुधार होते हैं या हालात और बिगड़ते हैं? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय लिख दीजिएगा। और अगर ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोग भी समझ सके कि नेपाल में असल में हो क्या रहा है।